नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस YouTube चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है कैरियर इन लॉ। अगर आप लॉ को ऑप्ट कर रहे हैं एज अ कैरियर, तो आपके पास में क्या क्या आयाम हैं, क्या क्या आप किन किन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, कैसे अपना कैरियर लॉ के क्षेत्र में आप डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास में जो जॉब के ऑप्शंस हैं वो हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप इंटर के बाद में कंफ्यूज्ड हैं कहीं से भी, क्योंकि ये प्रश्न कई बच्चों ने पूछा भी है, इवन पेरेंट्स भी आते हैं तो भी पूछते हैं कि हम लोग बच्चे को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, कैसे फील्ड में ले जाएं। तो मेरा तो मानना यही है कि आज की डेट में परिस्थितियां जैसी हैं उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि लिटिगेशंस इतने बढ़ चुके हैं, चाहे कंपनी लेवल पर हो, चाहे गवर्नमेंट लेवल पर हो, चाहे प्राइवेट लेवल पर हो, इतने ज़्यादा लिटिगेशंस बढ़ चुके हैं कि लॉ एज अ कैरियर इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, बहुत ही सेफ ऑप्शन है। और इंटर के बाद में आप बेहिचक एलएलबी 5 ईयर एलएलबी आप करवा सकते हैं, एडमिशन क्लैट के थ्रू करवा लीजिए। और उसके बाद जैसे ही एलएलबी कंप्लीट होता है उसके बाद बहुत सारे आयाम बच्चे के सामने खुल जाते हैं। तो उसमें एक एक करके मैं स्टेप वाइज एक एक डिस्कशन यहाँ पे करूंगा कि आप क्या क्या ऑप्शंस देख सकते हैं लॉ में कैरियर के रूप में। तो सबसे पहला तो जो हम लोग एक नॉर्मल हमारा व्यू है वो यही है कि लॉ करने के बाद में हम लोग एडवोकेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन एडवोकेट इन द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और इन अ हाई कोर्ट। तो बहुत ही अच्छा कैरियर है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है शुरू में आपको सीखने में, थोड़ा इस्टेब्लिश करने में, बट वंस यू आर सेटल्ड ओवर देयर, इससे अच्छा कैरियर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। थोड़ी सी मेहनत है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड भी है। चाहे आप क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे सिविल लॉज की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, चाहे आईपीआर, आजकल तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है। इसी तरीके से रेरा एक नया आयाम जुड़ गया है एडवोकेसी में। तो डिफरेंट डिफरेंट नई नई चीज़ें, चूंकि लॉज आते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस लॉ के बढ़ते चले जाएंगे, तो एज एन एडवोकेट एक एक सेफ ऑप्शन है आपके पास में कैरियर लॉ में बनाने का। दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो देख सकते हैं कि एक बार आप एनरोल हो गए, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज आपको हायर करती हैं और काफ़ी अच्छे पैकेजेस पे, अच्छी सैलरीज पर भी हायर करती हैं। अगर आप उनके पेरोल पर जाते हैं, उनके पैनल में आप जाते हैं, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज आपको अच्छा पे करती हैं। और आप उन्हीं कंपनीज के, या जैसे और भी कंपनीज हैं, छोटे एंटिटीज हैं, उनके आप लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। आप उनको लीगल, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपसे जवाब मांगते हैं, आप उसको लीगल एडवाइस उनको दे सकते हैं। तो ये कैरियर ऑप्शन आपके पास में इनिशियल लॉ करने के बाद में है ही। अब हम लोग आते हैं जॉब के रेफरेंस में, कि जॉब्स में हम लोगों के पास में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग यही जानते हैं कि अगर लॉ किया है तो या तो जुडिशरी और या तो एपीओ, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं। तो पहला जो मेन एवेन्यू जिसके लिए सब लोग, जो मोस्ट प्रीमियम है, वो तो जुडिशरी है। हर कोई जो भी लॉ का एस्पिरेंट है उसका एक तो ख्वाब होता ही है, उसके पेरेंट्स का भी वही ख्वाब होता है कि वो जुडिशियल ऑफिसर बन जाए, जुडिशरी में किसी तरीके से उसकी एंट्री हो जाए। और उसके लिए मेन पर्पस सभी पेरेंट्स का होता है, बच्चों का भी वही टारगेट होता है। तो पहला ऑप्शन तो ये सेफ ऑप्शन है ही। आपने एलएलबी कर लिया, जैसे ही आपने एलएलबी किया, आप एंट्री लेवल, जो मैंने एक पहले वीडियो बनाया है हाउ टू बिकम अ जज, किस किस तरीके से आप जज बन सकते हैं, तो एंट्री लेवल पर आप सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में एंट्री कर सकते हैं। पीसीएस जे की हर स्टेट परीक्षा कराता है। हर राज्य अपने अपने राज्यों में जो स्टेट जुडिशरी है, जो पीसीएस जे का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराता है, उसके थ्रू वो एंट्री लेता है। एंट्री लेवल एग्जामिनेशन आप कह लीजिए जुडिशियल सर्विसेज का। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा अपर जुडिशरी में जाना चाहते हैं, हायर जुडिशरी में, तो 7 साल की प्रैक्टिस और 35 ईयर्स,
कि एज अगर आपकी हो गई है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप एचजेएस को भी ट्राई कर सकते हैं, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो जज के ऑप्शन के बाद में आपके पास में और भी कई सारे कैरियर ऑप्शन हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के ही हैं। जैसे आईबीपीएस, जो बैंकिंग सर्विसेज का एग्जाम कराती है, एग्जाम कंडक्ट होता है, उसमें स्पेशल लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं बैंक के लिए। बैंक्स में स्पेशल लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं जो कि बैंक के सारे जो कानूनी मसले होते हैं, जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनको देखते हैं। तो वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में पोस्ट होते हैं। बैंक के साथ में आरबीआई भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को रखती है और हर साल वैकेंसीज आती भी हैं उसकी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन, हर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन एपीओ का एग्जाम कंडक्ट कराता है। हर स्टेट अपने अपने जो उनकी जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी, वहाँ पे अपने जो प्रोसिक्यूशन के केसेस को डिफेंड करने के लिए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करती है। वो एपीओ की वैकेंसी है, कहीं पे एडीपीओ बोला जाता है, कहीं पे एपीओ बोला जाता है, अलग अलग उसकी क्लासिफिकेशन है। ये भी एक ऑप्शन है। साथ ही साथ लॉ, एक मेरा अभी अपकमिंग वीडियोस में डालूंगा, कई बच्चों ने पूछा भी था। लॉ एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अब जो आप एक सब्जेक्ट है आपका, वो लॉ ले सकते हैं। अगर आपने लॉ किया हुआ है, ना भी किया तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने किया हुआ है तो आप थोड़ा सा सेफ जोन में रहते हैं और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप कई सारी चीज़ें प्रिपेयर करके लॉ के रूप में आ चुके हैं। एक आपके पास आयाम और बढ़ जाता है। यू कैन बिकम ए आईएएस, आईपीएस और आप पीसीएस ऑफिसर ऑप्टिंग लॉ सब्जेक्ट। ये भी आपका एक कैरियर ऑप्शन ही है। उसके अलावा आर्मी में जैग, जो जज एडवोकेट जनरल होता है, उसका भी अपॉइंटमेंट होता है। एसएसबी का उसका इंटरव्यू होता है और उसमें बस ये रहता है 27 साल उसकी एज, मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट डिवीजन से आपकी एलएलबी पास होनी चाहिए। तो आप आर्मी के केसेस, आर्मी कोर्ट्स के लिए आप अपॉइंट हो सकते हैं जैग के रूप में, जज एडवोकेट जनरल के रूप में। उसके बाद आप आरबीआई मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा सेबी में भी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर आप हो सकते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसमें भी आप लीगल ऑफिसर जब अपॉइंट होते हैं, ग्रेड ए लीगल ऑफिसर, तो आप स्टॉक एक्सचेंजेस से रिलेटेड वर्क्स जो होते हैं सेबी के, वो आप देखते हैं। साथ ही साथ जितने गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितने भी हैं, वो भी हर साल, जैसे भेल हो गई या नालको, और भी जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो लोग भी जुडिशियल चीज़ों के लिए, अपनी जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके लिए स्पेशलिस्ट लीगल ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। वो भी एक बहुत ही सेफ कैरियर ऑप्शन है। प्लस अगर आप देखिए तो आरबीआई में ग्रेड बी लीगल ऑफिसर भी होता है। सीबीआई और आईबी, वहाँ पर भी लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट लॉ एलएलबी ही होती है। और इसके अलावा आप अगर और एक्सपेंशन चाहते हैं तो आप एलएलबी के बाद में एलएलएम कर सकते हैं, और एलएलएम करने के साथ ही आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं, जिससे आपका अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी हो सकता है। और साथ ही साथ अब तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लॉ की खुल गई हैं, और बहुत ही बड़ा कैरियर ऑप्शन हो गया है टीचिंग का भी लॉ में, क्योंकि लॉ में अच्छे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक सेफ कैरियर ऑप्शन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है लॉ। आप बहुत तरीके से आप इससे लाभ ले सकते हैं, और हर जगह आपको एक नॉर्मली भी देखा जाए तो एक अच्छा कैरियर ऑप्शन लॉ देता है। तो इतने सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी देता है, प्राइवेट आप कंपनी में भी आप
लीगल ऑफिसर हो सकते हैं, कंपनी के पैनल पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी अपने पैनल पे एडवोकेट्स को रखती है, आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। प्लस आप प्राइवेट प्रैक्टिस तो आपके पास में एक स्कोप है ही। और अभी मेरे इस वीडियो के बाद में एक वीडियो में भी जो नेक्स्ट डालूंगा, एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, और मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा। और वो जो लड़के लॉ कंप्लीट कर चुके हैं, एलएलबी कंप्लीट कर चुके हैं, और उन लोगों के लिए ही वो वैकेंसीज है, और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका अपडेट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तब तक मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से सारे लीगल अपडेट्स के लिए, वैकेंसी के जो भी वैकेंसीज लॉ से संबंधित आ रही हैं, उनके अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और हम लोग इसी तरीके से आपको अपडेट्स देते रहेंगे। नमस्कार।